नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक एक बार फिर से आप सबके सामने एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, आज हम बातचीत करने जा रहे हैं मेष राशि। मेष राशि जून 2024 में इनका कैसे रहने वाला है, इनको क्या क्या अच्छी चीज़ें मिलेंगी और क्या क्या बुरी चीज़ें। देखो दोस्तों, अभी तक हमने आपको 4 महीने तक किस तरीके से कुंडली देखी जाती है वही समझाया है, कुंडलियों के माध्यम से ही ग्रहों की स्थिति के अनुसार हमने आप लोगों को बताया है कि किस राशि में किस जगह पे कौन से ग्रह आने से क्या क्या दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। इन्हीं कुंडलियों के माध्यम से हमने आप लोगों को ये सब चीज़ें समझाई। दोस्तों, अब हम बिल्कुल सीधे तरीके से आप लोगों को फ़ायदा और नुकसान वो बताएंगे, एक तरीके से विश्लेषण जिसे कहते हैं। हमने दृष्टियों वगैरह के बारे में आपको हर वीडियो में बताया। एक पूरा महीना हमने खाली दृष्टियों पे चर्चा करी। दृष्टियों के माध्यम से आप लोगों को अपनी वीडियो में प्रैक्टिकल के आधार पर बताया। तो दोस्तों, इस कुंडली में जो मेष राशि की बन रही है जून 2024 में, उसमें प्रथम भाव में मंगल विराजमान है, द्वितीय भाव में गुरु, शुक्र और सूर्य, बुध, छठे भाव में केतु, 12वें भाव में राहु और 11वें भाव में शनि विराजमान। ऐसे में मेष राशि वालों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इन्हें किन किन चीज़ों की सावधानियां बरतनी है और इन्हें क्या क्या मिलने वाला है। दोस्तों, एक तरीके से दूसरे भाव की दृष्टि अष्टम भाव पे है। सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को बहुत ही सतर्क होके चलना पड़ेगा। कुछ ग्रह अच्छे होते हैं अष्टम भाव में और कुछ बुरे होते हैं। इनमें से यहाँ पे आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा सावधानी बरतनी है वो ये है दोस्तों, एक तो सूरज को जल देना नहीं छोड़ना है। सूर्य को जल दोगे तो आपके जीवन में थोड़ा सा उजियारा दिखाई देगा। हालांकि शुक्र और सूर्य और गुरु तीनों द्वितीय भाव में है। बुध आ जाता है तो भी अच्छा ही है, क्योंकि एक तरीके से मित्र की राशि में ही है। तो यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बात करें प्रथम भाव की, मंगल स्वयं विराजमान है, तो इस समय आप जो किसी भी कार्य के प्रति उतावलापन जो होता है वो दिखाने से बचें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें, सोच समझ के लें। दिमाग इस समय आपका गर्म रह सकता है, उसे ठंडा रखने की कोशिश करें। जून का महीना है, शनि 11वें भाव में, तो ऐसे में पैसों की दिक्कतें तो नहीं होंगी। यानी कि अगर आप नौकरी पेशा है और या आप व्यापार भी कर रहे हैं और लंबे समय से कोई व्यापार कर रहे हैं या लंबे समय से कोई नौकरी कर रहे हैं, तो उससे आप लोगों को काफ़ी फायदा होने के यहाँ पे चांस नजर आ रहे हैं। पंचम भाव पे शनि की दृष्टि है, सीधी दृष्टि है, तो आपका जो पढ़ाई लिखाई का कार्य है वो नॉर्मल तरीके से रहेगा। कोई ना ज़्यादा उतार है ना चढ़ाव है, सीधे तरीके से जितनी मेहनत उतना रिजल्ट। प्रेम संबंधों में यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को संभल के चलना पड़ेगा। बाहुबल का उपयोग ना करें प्रेम संबंधों में, इस चीज़ से आपको थोड़ा सा बचना होगा। बात करते हैं व्यापार की। व्यापार आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, यानी कि मंगल है, तो व्यापार में एक तरीके से अग्नि से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनमें आप लोगों को काफ़ी यहाँ पे फायदा होता हुआ नजर आ रहा है।
साथ ही साथ जो विवाह के बाद संबंध होते हैं पत्नी के साथ, उनमें थोड़ा सा आप लोगों को नरमी लानी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ पे मामला बिगड़ सकता है। जून के महीने में आप लोगों को पैसों की भरमार देखने को मिलेगी, क्योंकि शुक्र स्वयं जो है द्वितीय भाव में है, यानी कि आप लोग पैसा बचा सकते हैं, लेकिन उसे अय्यासी पे ना उड़ाएं, यानी कि अष्टम भाव, उसे बचा के रखें। थोड़ा बहुत पैसा बचाना भी अच्छा होता है, ये नहीं कि सब कुछ खर्च कर दिया। परिवार के साथ जो संबंध होंगे आपके एक तरीके से काफ़ी अच्छे बने रहेंगे, कोई ऐसी खास दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आधे महीने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा पैसा बचाने में दिक्कतें आएंगी, उसके बारे में आप शुरू से ही संभल के चलें। यानी 15 तारीख तक एक तरीके से आपके लिए महीना बहुत ही अच्छा रहेगा, सौम्य रहेगा। 15 के बाद थोड़ा सा उथल पुथल हो सकती है। इसके अलावा विदेश जाने के जो इच्छुक व्यक्ति हैं, उनके लिए विदेश जाने के दरवाजे खुल चुके हैं, वो जा सकते हैं। साथ ही साथ छठे भाव में केतु विराजमान है, ऐसे में किसी भी बीमारी को लंबा आपको खींचने नहीं देना है दोस्तों। साथ ही साथ डायग्नोस कराते रहें अगर कोई बीमारी होती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दुश्मनों की बात करी जाए तो केतु फंस जाता है चक्रव्यूह में। ऐसे में छठे भाव का केतु कहीं ना कहीं आप लोगों को दिक्कतें दे देता है, क्योंकि यहाँ पे प्रथम भाव में मंगल है। मंगल के कारण आप लोगों को छठे भाव में केतु है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें आ जाएंगी। आप बेफालतू के पचड़ों में फंस सकते हैं, यानी कि जिस काम को आपने किया नहीं है उसमें आपके फंसने की संभावनाएं हैं। तो उन कार्यों से बचना है आप लोगों को, और अपना जो है एक लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करना है। थोड़ा सा भटकाव हो सकता है, लेकिन उस भटकाव को आप लोगों को रोकने की कोशिश करनी है। बात करें दोस्तों मकान, दुकान, इन सब चीज़ों की, तो उसमें कोई ऐसा खास प्रभाव होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि इस समय आपका जो ध्यान केंद्रित होगा जहाँ तक है वो पैसों पे ही रहेगा। आप बेफिजूल की चीज़ें जो होती हैं उनको घर लाने की कोशिश नहीं करेंगे, सबसे अच्छी बात। लेकिन हाँ, 12वें भाव में राहु है, तो यह भी एकदम अचानक से आपके सामने आके खड़ा हो सकता है। 12वें भाव का राहु कुछ लोगों का कहना है काफ़ी अच्छा होता है, कुछ लोगों का काफ़ी कहना होता है काफ़ी बुरा होता है। तो 12वें भाव का राहु जेल की यात्रा भी करवा सकता है। अगर ऐसा हुआ किसी भी व्यक्ति के साथ, तो उसके बाद उसका मन अध्यात्म की ओर मुड़ जाता है। तो आप लोगों को कोशिश ये करनी है, एक तो चंडी कवच का पाठ आप लोगों को छोड़ना नहीं है, सूर्य को जल देते रहें, और हर मंगलवार को आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर पीले रंग की जो बूंदी होती है या पीला लड्डू वो चढ़ाना है दोस्तों। संख्या उनकी 9 होनी चाहिए अगर लड्डू चढ़ा रहे हो, और अगर बूंदी चढ़ा रहे हो तो 90 ग्राम होनी चाहिए, 900 ग्राम होनी चाहिए। और स्वयं तो उस बूंदी को खाएं, उसे दूसरों को भी खिलाएं। इसके अलावा अगर आप एक कार्य और कर सकते हैं जेल जाने से बचने के लिए, वो यह है कि पुलिस वालों को शरबत पिलाएं, मीठा शरबत पिलाएं, ठीक है। उसमें गुलाबी रंग होना चाहिए, जैसे रूह अफ़ज़ा का शरबत होता है उस टाइप का शरबत पुलिस वालों को पिलाएं। तो इनसे आप लोगों को
जो एक तरीके से आप इनके साथ फंस सकते थे, उससे आप बच जाओगे। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।